जय हिंद बच्चों। मुझे पता है आप सब इसी इंतज़ार में हैं और इस टेंशन में हैं कि भैया हमारे बीए फर्स्ट पार्ट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमारी परीक्षा की तिथि भी अखबार में निकल गई है, तो हम सवालों को कैसे करेंगे। पूरे साल तो आप ग्रेजुएशन के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं और जब परीक्षा आती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। लाजमी सी बात है, आप आओगे कैसे नहीं, चूँकि पूरे साल तो आपने पढ़ाई करी नहीं है। फिर भी आप बच्चों के इसी परेशानी को निपटाने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत खूबसूरत सा सीरीज़, जिसमें हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले बीए एग्ज़ाम्स के लिए जो होने वाले हैं इसी महीने के अंदर। बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये परीक्षा हो सके तो 19 अप्रैल से लिया जा सकता है। इसीलिए बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बीए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीए इकोनॉमिक्स में आपके पास दो पेपर्स हैं। बीए इकोनॉमिक्स में आपके पास दो पेपर्स होते हैं परीक्षा देने के लिए। सबसे पहला पेपर वन और दूसरा पेपर टू। तो आज हम इस वीडियो में बस ये जानेंगे कि पेपर वन के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पेपर वन व्यष्टि अर्थशास्त्र और पेपर टू समष्टि अर्थशास्त्र। ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हों। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो सभी क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में हर हाल में करके जाने हैं बच्चों। इन सभी क्वेश्चंस में से ऐसा एक भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जिसका उत्तर आपको नहीं पता हो। इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको हर हाल में करके जाना है एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे जो हो जाए। बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता हो कि बच्चों आपसे एग्ज़ाम में 10 सवाल पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, और इस 10 सवाल में आपको सिर्फ करने होते हैं 5 क्वेश्चंस। आपको सिर्फ करने होते हैं 5 क्वेश्चंस, लंबे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 20 नंबर। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से। ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो चीज़ों को समझ के बिना लिखते हैं, इसीलिए उनके नंबर कई बार बहुत अच्छे नहीं आ पाते। लेकिन आप बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपका अपना सर आशुतोष सर इस खास वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं बच्चों। और जिसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने बहुत अजीज मित्र विशाल सर को, जिन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे प्रेरित भी किया और मुझे मदद भी करी कि सर क्वेश्चंस को सेट करने के दौरान उनकी बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। थैंक यू सो मच सर। आइए बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं पेपर वन के लिए। एक्सक्यूज मी बच्चों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं पेपर वन। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है, बीए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 सेशन 2020 से लेके 23। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। जिस बच्चे को भी चाहिए होगा मेरे व्हाट्सएप पर आप अपना नाम लिख के और बीए फर्स्ट पार्ट 2020-23 लिख करके आप भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। उत्पत्ति ह्रास नियम की विवेचना करें, क्या यह केवल कृषि पर ही लागू होता है? क्या यह केवल कृषि पर ही लागू होता है? इसकी कौन ऐसी सीमाएं हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डज इट अप्लाई ओनली टू एग्रीकल्चर, व्हाट आर इट्स लिमिट। ये क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाना। क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मेरे बच्चों पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कृषि और विनिर्माण उद्योगों में इसके संरचना के संबंध में ह्रस्वमान प्रतिफल के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन क्रिटिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये दोनों क्वेश्चंस में आपको सेम आंसर लिखते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मार्केट चैप्टर से रिलेटेड है, बेहद ही खास क्वेश्चंस। एकाधिकार से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली? हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली? ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही मीडियम्स में मैंने क्वेश्चंस को सेट किया है कि हर माध्यम का बच्चा इस वीडियो का फायदा उठा पाए और अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करके आए। पहले पार्ट में आपने जो गलती करी वो दूसरे पार्ट में मत करना। पहले इन सारी चीज़ों को एग्जाम के पहले पढ़ लेना। आपको सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना बच्चों, आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज लेनी है। ग्रेजुएट होने के बाद आपके अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि आपने 12वीं पास करने के बाद कुछ अर्जित किया है, कुछ ज्ञान आपके अंदर गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ग्रेजुएट होने के बाद भी ये महसूस करेंगे कि आप अभी भी 12th पास हैं, और जहाँ भी एजुकेशनल टॉक चलेगा ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वहाँ से आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से खोखले हो, कागजी रूप से बस आप ग्रेजुएट हो चुके हो। ऐसा होता है बच्चों को एहसास में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को देख लेंगे, मोनोपोली क्या है और प्राइस उसमें कैसे तय किया जाता है। इसी सवाल को मेरे बच्चों दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यस, अल्पकाल तथा दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की विवेचना करें। दोनों क्वेश्चंस का मतलब बहुत सिंपल है। चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के सामान्य सिद्धांत या सीमांत उत्पादन सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके पार्ट 1 पेपर 1 में आने की संभावना हाई है, VVI। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बस 10 क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहा हूँ। इस 10 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन को करके जाने हैं। आपको इनके आंसर्स को पढ़ने हैं। आंसर्स मैं आपको नहीं दे रहा। जिस भी बच्चे को मेरी हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। मैं पूरी कोशिश रहूँगा कि मैं आपकी मदद करूँ। वैसे मैंने इन क्वेश्चंस को बता के आपके टेंशन्स को 90% खत्म कर दिया है। अब आपकी जो स्टडी है इन क्वेश्चंस के ऊपर ही चलेगी, जिससे आप अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आइए इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। स्थिर अर्थशास्त्र एवं गतिशील अर्थशास्त्र में अंतर बतलावें। गतिशील अर्थशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चंस को भी बच्चों आप करके जाएंगे, इसको छोड़ के नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 5 मार्शल द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता संतुलन का आलोचनात्मक वर्णन करें। क्रिटिकली डिस्क्राइब द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल। ठीक है, इसको भी आप पूरी तरीके से पढ़ के जाएंगे, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। रिकार्डो के लगान, अगला क्वेश्चन बच्चों, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामाइन रिकार्डो रेंट थ्योरी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क में करके जा रहा हूँ। आप इसको परीक्षा में इन सभी क्वेश्चंस को आपको करके जाने हैं, छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाने। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2022 में आने वाले एग्जाम, जो अभी इस महीने में होने वाला है अप्रैल के लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और आपको हर हाल में करके जाने हैं। लगान के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, ऊपर था रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, ये भी आपको करके जाना है। ये भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को 2 अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया है। और करके, ये और का मतलब है कि आपको इस पर नज़र गड़ानी है कि इस सेम क्वेश्चंस को 2 अलग अलग बेहतरीन ढंग से पूछा जा सकता है मेरे बच्चों।
इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने आपके सभी टेंशन्स को रिलीज कर दिया है इस वीडियो को ला करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला करके। आपको यही क्वेश्चंस करके जाने हैं, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे हिसाब से बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, एनालाइज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस। दोनों तरीके से सेम क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपको करके हर हाल में जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सुल्पिटर के लाभ सिद्धांत का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है आने वाले परीक्षा में, आपको ये क्वेश्चन भी करके जाने हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलो अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मेरे हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। मांग की लोच की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे मापा जाता है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज मेजर्ड। ये सभी के सभी 10 क्वेश्चंस बहुत बेहद खास क्वेश्चंस मैंने लिख भी दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 बीए इकोनॉमिक्स 2022 एग्जाम। जो भी बच्चे 2020 में फॉर्म भरे हैं और जिनका एग्जाम होने वाला है, वो इन सभी क्वेश्चंस को, ये 10 क्वेश्चंस कुछ भी हो जाए आपको करके जाने हैं। आपने बहुत बड़ी गलती करी, अब तक इसकी क्लास नहीं ली। मैं बीए इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगले साल से आप ये गलती ना करें, क्लासेस को समय पर करें। इस साल तो मैं आपकी नैया पार लगा दिया कि इन सभी क्वेश्चंस को करके चले जाए। कोरोना की वजह से बहुत बच्चे घर से शहर की तरफ नहीं आ पाए, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। आप अपने लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई कहेगा भी नहीं पढ़ने के लिए, और अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आप बाद में भागते फिरोगे। इसीलिए नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ें, गार्जियन को धोखा नहीं दें, और अपने पेरेंट्स की आप बहुत ही गहरी उम्मीद है, आप उनको तोड़े नहीं, मेहनत करें। जीवन का हर पड़ाव बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से आप 10वीं क्लास को काफ़ी सीरियसली पढ़ा और कुछ अच्छा किया, 12वीं क्लास को बहुत सीरियसली पढ़ा, कुछ अच्छा किया, उसी तरीके से आप अपने ग्रेजुएशन को भी पढ़ें और बहुत अच्छे ढंग से करें। वरना 2 साल 3 साल बीतने के बाद आपको अफसोस होगा कि काश मैं उस दौर में पढ़ लिया होता तो आज मुझे भागने की ज़रूरत नहीं होती। चलो बच्चों, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं इसी तरीके से इसका पार्ट 2, पेपर 2 के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर 2 के लिए बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट हैं और आपको करके जाने हैं हर हाल में। जय हिंद बच्चों, शुभ रात्रि।